नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज गौड़ मानस। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। बात करते हैं खबर उत्तराखंड की, उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। गोरखपुर को रिंग रोड समेत 4 4 लेन की मिलेगी सौगात। सीएम योगी और गडकरी आज रखेंगे आधारशिला। अखिलेश यादव का 1 दिवसीय बिजनौर दौरा। आज अखिलेश यादव जिले में 5 अलग अलग निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति निजीकरण के विरोध में करेगी प्रदर्शन। बिजली कर्मी 16 मार्च को 72 घंटे की करेंगे हड़ताल। 15-16 मार्च 2023 को कार बहिष्कार करेंगे। इस साल 45 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को मिलेगा राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण आजीविका मिशन पर काम शुरू। अतीक की पत्नी शाइस्ता की याचिका पर सुनवाई। आज सीजीएम कोर्ट में शाइस्ता की याचिका पर होगी सुनवाई। 2 नाबालिग बेटों को छुड़ाने की याचिका पर होगी सुनवाई। यूपी में आज से बारिश का अलर्ट। 20 मार्च तक बरसात की संभावना। तेज हवा के साथ गिर सकता है ओला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का, उससे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नई पहल। 45 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने पर काम शुरू। इस साल 45 लाख परिवार की महिलाओं को मिलेगा रोजगार। 2.83 लाख नए महिला स्वायत्ता समूह संचालित होंगे। 6.93 लाख महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत। प्रत्येक समूह में 11 महिला सदस्य की होती है संख्या। 31.3 लाख महिलाओं को नए समूह से जोड़ा जाएगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक नई पहल। 45 लाख गरीब परिवार की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने पर काम शुरू। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। इस साल 45 लाख परिवारों की महिलाओं को मिलेगा रोजगार। 2.83 लाख नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। 6.93 लाख महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत। प्रत्येक समूह में 11 महिला सदस्य होती है शामिल। 31.13 लाख महिलाओं को नए समूहों से जोड़ा जाएगा। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नई पहल। 45 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। प्रति व्यक्ति एक परिवार से रोजगार देने पर काम शुरू। इस साल 45 लाख परिवार की महिलाओं को मिलेगा रोजगार। 2.83 लाख नए महिला सहायता समूह बनेंगे। 6.93 लाख महिला स्वयं सहायता समूह अभी कार्यरत। प्रत्येक समूह में 11 महिला सदस्य होती हैं शामिल। रुक करते हैं खबरों का। प्रयागराज माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी खबर है। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी खबर। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में आज दाखिल होगी याचिका। शाइस्ता परवीन की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी याचिका। याचिका में शाइस्ता की तरफ से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग। गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में आज दाखिल होगी याचिका। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी याचिका। याचिका में शाइस्ता की तरफ से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग। शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी पर घोषित है 25,000 का इनाम। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता से जुड़ी खबर।
गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में आज दाखिल होगी याचिका। शाइस्ता परवीन की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी याचिका। याचिका में शाइस्ता की तरफ से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता की। नगर निकाय चुनाव से पहले प्रभारियों की सूची जारी की। संजय सिंह ने कहा कि नगर पालिका चुनाव को लेकर आपके कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया है उसके कारण ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही चुनाव की उम्मीद है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के ओबीसी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। इसको लेकर के संजय सिंह भी तमाम तैयारियों के दावे कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं सर, क्या तैयारियां हैं नगर निकाय? देखिए, नगर निकाय के चुनाव में सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी और आज हमने 763 नगर निकायों में से ज़्यादातर में हमने अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं। अगले 15 दिनों तक नगर पंचायत में हर वार्ड में 100 मेंबर, हर नगर पालिका के वार्ड में 500 मेंबर और हर नगर निगम के वार्ड में 1000 मेंबर बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। देखिए, कारण यही है कि भैया आप बंगाल से लेके, उड़ीसा से लेके, तेलंगाना से लेके, आंध्र प्रदेश, यूपी वाले, बिहार वाले, महाराष्ट्र वाले, कश्मीर वाले, किसी को आपने छोड़ा नहीं, सब पे मुकदमा कर रहे हो। लेकिन गुजरात वाले जो आपके दोस्त हैं, अडानी जी, नीरव मोदी जी, मेहुल चौकसी जी, नितिन संदेशरा जी, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? सीधे तौर पे अगर हम बात करें, जो मनीष सिसोदिया पे आरोप लगा रही है ईडी, मोबाइल लगातार सिम बदलने की, मोबाइल नष्ट करने की, इसको लेकर क्या कहें? पहले तो मैं ये कहूंगा कि पहले ईडी अपने आप को घोषित करे कि वो एक नादान बच्चा है। 10 महीने तक जब तक सीबीआई जांच कर रही थी तब तक ईडी वाले बेचारे कुछ नहीं जान रहे थे, उनको कुछ नहीं बचा। उस नादान बच्चे को तब पता चलता है जब 10 मार्च को सीबीआई के मामले में जमानत की याचिका देने जाते हैं मनीष सिसोदिया, तब ईडी को, उस बच्चे को पता चलता है नहीं हमें कार्रवाई करनी है। क्यों? क्योंकि उसके पापा ने कहा जाके करो कार्रवाई। अब इनकी कहानियों पे क्या, इनकी बातों पे क्या जवाब दें? ईडी जो है वो एक एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है, उसकी कहानियों पे मजे लीजिए और कोई मतलब नहीं। आने वाले समय में क्या धरना प्रदर्शन और तेज होंगे आम आदमी पार्टी? सड़क पे भी आंदोलन होगा और संसद में भी, दोनों जगह। तो ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर से ईडी पर सवालिया निशान लगाए हैं और साफ तौर से उन्होंने कहा ईडी एक नादान बच्चा है जो केंद्र सरकार के इशारे पे काम करता है। लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव। रुक करते हैं अगली खबर का। जनपद बदायूं के कादर चौक क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित दंपति ससुराल में गमी की होली मिलने आई महिला व उसके पति के साथ अपाचे सवार बदमाशों ने तमंचा लगाकर शूट की। घटना को अंजाम दिया। दंपति से जेवर पैसा लूटकर बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंचे थाना इंचार्ज चौकी प्रभारी घटना की जानकारी ली, तभी जानकारी जनपद के उच्च अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक नगर घटना स्थल पर पहुंचे और घटना का मुआयना किया। मुआयना का बयान दर्ज कर पुलिस के पास कस्बे सहित आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक कर वाहन चेकिंग की, मगर कोई सुराग अभी तक नहीं लग सका। अगली खबर आगरा से। आगरा फसलों के लिहाज से आलू उत्पादन का बड़ा क्षेत्र माना जाता है। पूरे जिले की लाखों बीघा जमीन आलू उत्पादन के लिए बेहद मुफीद मानी जाती है। हर साल किसान यहां बड़ी संख्या में आलू का उत्पादन करता है और देश के अलग अलग कोनों में इसकी सप्लाई करता है। लेकिन इस बार आलू की पूरी तरह से फसल बर्बाद दिखाई दे रहा है। इस बार किसानों को आलू में इतना घाटा झेलना पड़ रहा है। आलू की फसल में जो लागत लगाई है वह किसानों को नहीं मिल पा रही है, जिससे इस बार उनको बड़े घाटे की चिंता सताई जा रही है। इस बार आलू की फसल में तकरीबन 950 रुपये प्रति क्विंटल की लागत आई है, लेकिन मंडी में आलू के भाव महज 600 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति क्विंटल के हैं। यानी किसान को फ़ायदा होने की जगह लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसान को सीधे सीधे लागत की आधी कीमत मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू खरीदने का ऐलान किया, लेकिन कीमत ऐसी रखी है कि किसान पूरी तरह से नाखुश दिखाई दे रहा है।
अगली खबर औरैया से है, जहां पुलिस की दलिया दिली सामने आई है। पुलिस ने अपनी गाड़ी से सड़क पर पड़े घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक के समय से अस्पताल में भर्ती होने से जान बची। सूचना पर पहुंची परिजनों ने थाना प्रभारी पंकज मिश्रा का आभार व्यक्त किया। वहीं थाना प्रभारी के इस कार्य से क्षेत्र में हो रही उनकी प्रशंसा। और यह जनपद के फफूंद थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने सड़क पर पड़े घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। खबर सहारनपुर से है, जहां होटल सागर रत्ना के पास बाइक व सेंट्रो कार की भिड़ंत में महिला की मौत हो गई। वहीं थाना कुतुब शेर के अंबाला रोड की है घटना। मृतक महिला शिक्षावर्ती अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर अपने गांव उधेड़ी से सरसावा जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही सेंट्रो गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसमें महिला की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर बुलंदशहर से है, जहां कोतवाली में लगे समाधान दिवस में सीओ से लगाई निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की गुहार। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश में घर में घुसकर मारपीट व युवती से छेड़छाड़ का मामला है। गांव के ही दबंगों पर मारपीट व युवती से छेड़छाड़ का आरोप है। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। खुर्जा तहसील के अरनिया थाना क्षेत्र के एक गाँव का पूरा मामला। पक्षपात वाली बात कर रहे हैं कि वो भी चौहान है, सिंह तोड़ा क्या मतलब था, और घर में घुसाया। खबर अमरोहा से है, जहां जनपद के नौगांवा सादत थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बांसखेड़ी में सुबह गेहूं के खेत में सलीम नाम के व्यक्ति का शव पड़ा मिला। सूचना पर सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी हत्या की गई है। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र पांडे ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा गया है। पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह थाना नौगांव सादत के ग्राम बांसखेड़ी के गेहूं के खेत में एक शव बरामद हुआ है। यह शव सलीम नाम के व्यक्ति का है। इसके सिर पे चोट के निशान भी हैं और इसमें बॉडी को वास्ते पोस्टमार्टम मोर्चे रवाना कर दिया गया। परिवारजनों की तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने अग्रिम कार्रवाई करते हैं खबरों का। खबर सहारनपुर से है, जहां दीवार को लेकर झगड़ा हुआ है। झगड़े में बाप बेटी पर दबंगों ने लाठी डंडे से किया हमला। वहीं विवाद में पिता हुआ गंभीर रूप से घायल। पीड़ित ने बताया कि उसके परिवार के ही लोगों ने दबंगता दिखाते हुए 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया। पीड़ित बाप बेटी ने बताया कि थाना रामपुर मनिहारन पुलिस में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। गांव में अहमदपुर निवासी विनोद पुत्र मामचंद्र झगड़े में गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको जिला अस्पताल रेफर किया गया।
कट जाएगी वो तो। बस मामला ये है आज एक मैं एक मकान तो बना रहा है बरोबर में मेरी मंडेर पर सरिया काट रखा। आप कहाँ के रहने वाले हो? आनंदपुर के। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था सुबह? बस झगड़ा वहाँ से कुछ नहीं था जी, मैं चला गया वहाँ से हिसाब करके जाने लग जाता मैं छोड़ में। अच्छा जी बस और मारने का तो अपना तैयार बैठे थे और बस इतनी कही बोला भाई सरिया ना कट जाए। तो मेरे पापा ना घर पे से इधर आए थे जहाँ हमारा घेर है, तो वहाँ पे सरिया निकला हुआ था दीवार में से। मेरे पापा कहने लगे भाई थोड़ा सा पीछे हटा के कर ले और क्या फायदा बाद में कटेगा यो। इनने कहा गाड़ी गुड़ी दी कहने के लौटे तुझे पहले हम पूछेंगे तो अपना गुस्सा कर जाम कर। और स्मैक बेचा, स्मैक पी के आता वो। और क्या बोलते हैं जी, कहना मेरे पापा ने जो कह आया नीचे आया तो उसने साउंड से पीछे से फट्टी मारी इसके। आज कुछ नहीं, मेरे पापा आए थे जी, कहने लगे जी क्या नाम है भाई थोड़ा ही सरिया सही कर ला। और इतनी सी बात भाई जी वो गाली गप्पा दे। कहाँ के रहने वाले हो आप? आनंदपुर की थी। क्या मामला हुआ था आज? आज इतना सा सरिया था जी, थोड़ा सा पापा ना मारता पीछे करवा लगे थे जी। और बस गाली गलौज कर जी एकदम पापा के 2-3 जगह फावला मारा जी। अगली खबर कानपुर से है। चचेरे भाई की लाइसेंसी पिस्टल लेकर दबंगई दिखाना स्टैंड संचालक पर दबंगई दिखाना भारी पड़ा। पुलिस ने गिरफ्तार कर युवक को जेल भेज दिया। सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया का है पूरा मामला। बीती रात सिटी साइड सर्कुलेटिंग एरिया में जो कार स्टैंड है उस पे जो पर्ची लगाने का काम करता है फरमान नाम का लड़का है, वो इनकी ये गाड़ी से आए थे। अक्षय चतुर्वेदी नाम है। और ये जब वहाँ पहुँचे हैं और पर्ची लगाने लगा, इसी बात को लेकर के ये गाड़ी अपना निकालना चाहे, उसने इनको गाड़ी को रोकने का प्रयास किया कि पर्ची लगवा के तब कहीं जाइए। इतने में ये उतर करके और पिस्टल ले करके और उसको काक किया इन्होंने और उसको मारने के लिए दौड़ाए और उस पर फायर किया। संयोगवश जो है फायरिंग नहीं हुई और उसकी जान बच गई। और उसके हल्ला और गुहार मचाने पर जो है स्थानीय जो लोग वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने वह सिटी साइड सर्कुलेटिंग एरिया में ड्यूटी करने वाले जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने इसको दौड़ा करके और किसी तरह से इनको अपनी जान को जोखिम में डाल करके पकड़ लिया। अगली खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिष्ठित उद्योग समूह मेसर्स अंकुर उद्योग लिमिटेड के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन किया। गीडा की तरफ से AL2 सेक्टर 23 में आवंटित 22 एकड़ क्षेत्र में फैले और 550 करोड़ रुपए की निवेश वाले इस प्लांट में TMX सरिया का उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि इसमें 30 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट भी प्रस्तावित है। ये एक पूर्णतः इंटीग्रेटेड प्लांट है। इंटीग्रेटेड प्लांट का अर्थ ये हुआ कि जो खदानों से कच्चा माल निकलता है, आयरन ओर, उससे लेकर सरिया तक बनाने में एक प्रोसेस नहीं 4 प्रोसेस होते हैं। तो इस एक ही प्लांट के अंदर 4 अलग फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं। तो आयरन ओर से लेकर के सरिया तक में स्पॉन्ज आयरन, फर्नेस, रोलिंग मिल और उसको चलाने के लिए उसका पावर, तो ये चारों फैक्ट्रियाँ एक ही परिसर में लगाई गई हैं। आमतौर पे ये फैक्ट्रियाँ अलग अलग परिसर में लगाई जाती हैं, जिसमें भाड़े का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता है। और चूँकि निवेश बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आमतौर पे इस तरह की फैक्ट्रियाँ कम लग पाती हैं। जो हैं भी वो बहुत ही बड़े ग्रुप्स की हैं, जैसे टाटा हो गए, जिंदल हो गए, सेल हो गए। तो प्रदेश में ये नया प्लांट है और इस टेक्नोलॉजी का जो है हम लोग ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाई है। इस तरह की टेक्नोलॉजी नॉर्थन इंडिया में किसी के पास नहीं है, ये हम गर्व से कह सकते हैं। चाहे वो नॉर्थ इंडिया में थर्मेक्स की ब्लॉक मिल हो जो हम लोग ने जर्मनी से ली है, और रोलिंग मिल की हमने पूरी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजी जापान के फूजी से मंगाई है। तो इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्लांट हम लोग की नज़र में उत्तर प्रदेश में पहली बार लग रहा है। तो उसका फ़ायदा होगा कि बेहतर उत्पाद बनेगा, और बेहतर उत्पाद बनेगा तो हमारे यहाँ जो निर्माण हो रहे हैं ये सरिया उसी में जाएगा। तो आप देखें तो प्रदेश की नींव मजबूत कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि उत्पाद यहाँ के होंगे, तो यहाँ लोकल उत्पाद के लिए क्या क्या बढ़ावा देंगे? बढ़ावा ये देंगे कि आज के दिन देखिए यूपी में खपत तो है बहुत, और अधिकांश माल आता है अन्य प्रांतों से। जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा था कि कुछ माल गलत तरीके से भी आ रहा है, जिस पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है, और बाकी माल सही तरीके से भी आता है, उससे कोई समस्या नहीं है। और हम लोग जो है क्योंकि लोकली अवेलेबल हैं, यहीं पे बना रहे हैं अच्छी क्वालिटी का माल,
तो यहीं पे कंज्यूम करें, यहीं पे बिके, वो हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का माल और अगर हम सही दाम पे ग्राहकों को उपलब्ध कराएंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे ग्राहकों का ही बेनिफिट होगा कि उनको एक तो तुरंत डिलीवरी मिल जाएगी, आज लिया कल डिलीवरी हो गई। बाहर से मंगाने में एक हफ्ता डिलीवरी वेट करना पड़ता है, एक हफ्ते में रेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो वो सबको देखते हुए लोकल प्लांट लगने का बेनिफिट जरूर ग्राहकों को मिलेगा इसमें। योगी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आपको? योगी सरकार, ये प्लांट जो है योगी सरकार की ही देन है। डे 1 से ही इस ज़मीन पे कोर्ट का विवाद चल रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट तक अपना पक्ष रख के इसका निस्तारण शीघ्र कराया, जिससे कि ज़मीन उपलब्ध हो पाई। उसके बाद औद्योगिक नीति के अंतर्गत अच्छी सुविधाएं दी हैं, अच्छी स्कीम दे रहे हैं, जिसमें हम लोग को फैक्ट्री जब उत्पादन प्रारंभ ठीक से करेगी तो उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे जीएसटी में कुछ छूटें भी दी हैं। तो और जितने तरह के भी प्रोजेक्ट लगाने में क्लियरेंस थे, एनओसी थे, सब में बहुत ही फास्ट काम हुआ है और पारदर्शी काम हुआ है। ये हम कह सकते हैं कि कहीं भी हमें चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये तो खबर उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।